Welcome to a brand new series on polynomial from basic to advanced application. In this first lecture, we are going to build the complete foundation of polynomials, their type, degree, important concept, remainder theorem, factor theorem, and the key result that you will repeatedly use in Olympiad and IIT problem. So don't just memorize the theorem, understand them, connect them, and learn how to apply them. हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक विच इज़ पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले इसके थ्योरेटिकल पार्ट को स्टडी करेंगे और फिर इसके एप्लीकेशन में मूव करेंगे। तो स्टार्टिंग में एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन में देखो, एन एक्सप्रेशन ऑफ फॉर्म एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स में एक एन डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखी है, ए नॉट एक्स एन, ए वन एक्स एन माइनस वन एंड लास्ट में ए एन। इसमें ए नॉट, ए वन, ए टू, ए एन ये सब कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। एंड n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, n नॉन नेगेटिव इंटीजर है जिसको हाईएस्ट पावर को हम डिग्री बोलेंगे, तो इट इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, ठीक है। तो ये एक जो एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा है ये एक जनरल पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होता है जिसमें a नॉट, a वन, a n कॉन्स्टेंट्स हैं और ये n जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर है। इसके बाद जो इसमें a नॉट होता है, a नॉट नॉट इक्वल टू जीरो, ए नॉट को हम बोलते हैं लीडिंग टर्म, ए नॉट एक्स की पावर इनको बोला जा रहा है लीडिंग टर्म, और ए नॉट को बोला जाता है लीडिंग कोफिशिएंट। जो पॉलिनोमियल की डिग्री का कोफिशिएंट होगा डेट इज लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज डिग्री? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स हैविंग नॉन जीरो कोफिशिएंट, ठीक है। जैसे कोई भी आपको पॉलिनोमियल दे दी जाए तो जो हाईएस्ट पावर ऑफ x होगी डेट विल बी द डिग्री। जैसे मैंने लिख दिया ए एक्स फोर बी एक्स क्यूब, ठीक है, सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। तो इसमें जो डिग्री होगी डेट विल बी हाईएस्ट पावर ऑफ एक्सपोनेंट, यानी 4 हो जाएगी डिग्री। तो डिग्री जो होती है वो यूनिक होती है एंड डिग्री इज अ होल नंबर, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट डेफिनेशन डेट इज जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? बेसिकली जब आप कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात करते हो, जैसे आपने लिख दिया लेट से एफ एक्स इक्वल टू 2, कोई भी नंबर लिख दिया, ठीक है, तो उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। लेकिन जब इसी कांस्टेंट की वैल्यू 0 हो जाती है तो इस पॉलिनोमियल को बोला जाता है जीरो पॉलिनोमियल। अब जो डिग्री होती है जीरो पॉलिनोमियल की वो डिफाइन नहीं होती, इसमें जो डिग्री है डेट विल बी नॉट डिफाइंड। लेकिन जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है 2, तो 2 को हम लिखते हैं 2x नॉट, यानी इसकी जो डिग्री होगी डेट विल बी 0। तो कांस्टेंट नॉन जीरो जो कांस्टेंट है उसकी डिग्री 0 होगी, लेकिन जो एफ एक्स इक्वल टू 0 है, जो जीरो पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती है। नेक्स्ट डेफिनेशन पार्ट पे आते हैं। अब हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जैसा कि आप अगली हेडिंग में देख पा रहे हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसको हम लोग स्टडी करेंगे बेस्ड ऑन डिग्रीज। तो सबसे पहले आती है जीरो डिग्री पॉलिनोमियल। जैसा कि अभी हम लोग ने पीछे देखा था कि जो एनी नॉन जीरो नंबर इज रिगार्डेड एज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, एफ एक्स इक्वल टू ए है और ए नॉन जीरो है तो उसको जीरो डिग्री पॉलिनोमियल बोलेंगे। कोई भी कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट 0 नहीं है तो जीरो डिग्री पॉलिनोमियल। देन इसके बाद लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? ए एक्स प्लस बी टाइप। बस ये ध्यान रखना जो भी डिग्री होगी उसका कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता। जैसे यहाँ लीनियर है तो ए एक्स प्लस बी, ए 0 नहीं है तो ये डिग्री 1 है और इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। व्हाट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? तो जो एफ एक्स होगी, यहाँ पे जनरल टर्म देखो लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको बोला जाएगा डिग्री 2 की पॉलिनोमियल विच इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक में ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये जनरल नोटेशन होती है क्यूबिक की। अगेन ए को 0 नहीं रख सकते, ए 0 हो जाएगा तो क्यूबिक ही नहीं रहेगी। तो हमेशा ध्यान रखना कोई भी कितने डिग्री की भी पॉलिनोमियल हो, उस डिग्री का जो कोफिशिएंट होगा डेट विल नॉट बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट है बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 4 डिग्री पॉलिनोमियल को बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसके आगे जितनी भी पॉलिनोमियल उनके नाम होते हैं, लेकिन उनको हम हायर डिग्री पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, डिग्री 6 के नाम से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब आते हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से पॉलिनोमियल की क्लासिफिकेशन क्या है? तो सबसे पहला टर्म आता है मोनोमियल, यानी it is a polynomial is said to be a monomial if it has only one term। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है x 8x स्क्वायर 4x क्यूब,
बाइनोमियल इफ इट कंटेन्स टू टर्म, देखो यहाँ दो दो टर्म के एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, दिस इज नोन एज बाइनोमियल। ऑन अ सिमिलर बेसिस ट्राइनोमियल, जिसमें तीन टर्म के एक्सप्रेशन लिखे होंगे, डेट इज ट्राइनोमियल। तो ये नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से पॉलिनोमियल को क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, आगे आते हैं मल्टीवेरिएट पॉलिनोमियल्स और होमोजीनियस पॉलिनोमियल। मल्टीवेरिएट का मतलब हो गया पॉलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल। जैसे इस एग्जांपल में देखो, ये पॉलिनोमियल एक्स वाई के टर्म्स में लिखी गई है। ठीक है, तो ये जब भी पॉलिनोमियल मल्टी वेरिएबल्स में लिखी जाएगी, दैट इज नोन एज मल्टीवेरिएट पॉलिनोमियल्स। और इसको हम होमोजीनियस तब बोलेंगे जब थ्रू आउट, देखो इन पावर ऑफ एक्सपोनेंट जितने भी टर्म है उनकी सम ऑफ डिग्री, सम ऑफ पावर्स अगर आप देखोगे हर टर्म का, डेट विल बी 5, तो ये होमोजीनियस। अगर एक में 5 है, एक में 4 है, एक में 2 है, तो वो होमोजीनियस पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगी। यहाँ पे थ्रू आउट देखो इन जितने भी वेरिएबल्स है सबकी सम ऑफ एक्सपोनेंट 5 आ रहा है, तो इट इज अ होमोजीनियस पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, बल्कि बाय वेरिएट क्योंकि दो वेरिएबल है और डिग्री 5 है। नेक्स्ट अब मूव करेंगे अगले पार्ट पे, विच इज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। जब भी आप कोई पॉलिनोमियल लिखते हो तो उसमें जो x होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जैसे मैं यहाँ पे y इक्वल टू एफ एक्स लिखूंगा तो जो x होगा डेट विल बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये फंक्शन पे डिपेंड भी करता है कौन कौन से x हम पुट कर सकते हैं। तो जो x हम पुट कर सकते हैं उसको हम डोमेन बोलते हैं। तो ये जो x होता है डेट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जब हम पुट करके y निकालते हैं तो y डिपेंडेंट है x पे, तो y को डिपेंडेंट वेरिएबल बोला जाता है कि कॉरस्पॉन्डिंग x के रिस्पेक्ट में y निकलता है। तो y डिपेंडेंट है कौन से x पे उसकी वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। नेक्स्ट बढ़ते हैं एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल में। तो अगर कोई भी दो पॉलिनोमियल है, सिंपली जैसे आप टर्म्स ऐड करते हो वैसे उनको हम ऐड कर सकते हैं। तो दो पॉलिनोमियल्स हैं, अगर हम उनको ऐड करते हैं तो लाइक टर्म्स विल बी गेट एडेड। तो कोई भी दो पॉलिनोमियल, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ, लेट से एक पॉलिनोमियल ले लिया एफ एक्स को 2x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 5, और दूसरी पॉलिनोमियल ले लिया x² प्लस 5x प्लस 7। अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पे यहाँ पे जो एक्सप्रेशन मिलने वाला है एफ एक्स प्लस जी एक्स, वो क्या आने वाला है 2x³ gx में x³ का टर्म नहीं है, 3x² प्लस x² मिलके 4x², 5x प्लस x मिलके 6x और 5 प्लस 7 मिलके 12। तो यहाँ दोनों पॉलिनोमियल्स को हम लोगों ने ऐड कर दिया है। ठीक है, तो लाइक टर्म्स ऐड हो जाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली आंसर आ जाएगा। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही होता है। अगली बात आती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल की। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बिल्कुल नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की तरह होगा। पहले आप हर टर्म को दूसरे टर्म्स के हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसके बाद जब आप मल्टीप्लिकेशन कर लोगे तो जो भी लाइक टर्म्स होंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी उनके साइन होंगे, उनके अकॉर्डिंगली आंसर निकालेंगे। तो जैसे एक प्रॉब्लम यहाँ पे दी गई है, इसको करते हैं। px को मल्टीप्लाई किया गया है किसके साथ, qx के साथ। तो मैंने लिख लिया दिस इंटू एक्स प्लस 3। अब देखो जैसे मैं x को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 3x4 2x² प्लस x। अब 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 9x³ 6x प्लस 3। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन अब सारे टर्म्स को रिकलेक्ट करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा 3x4 प्लस 9x³ प्लस 2x² प्लस 7x प्लस 3 तरीके से इसका आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो पहले सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर बाकी जो लाइक टर्म्स हैं उनको ऐड करके एक्सप्रेशन लिख लेना है। तो ये मल्टीप्लाई करके ये बन गया पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 4, क्योंकि px की डिग्री 3 थी और qx की डिग्री 1 थी। जब दो पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करते हो तो जो फाइनल एक्सप्रेशन आता है उसकी डिग्री होती है डिग्री ऑफ px प्लस डिग्री ऑफ qx। आगे बढ़ते हैं। अब यहां मैंने दो पॉइंट लिखे हैं। If px and qx are two polynomials, then degree of px plus qx is less than or equal to maximum of degree of px and qx। इसका मतलब ये है कि जब भी दो एक्सप्रेशन को आप ऐड करोगे, दो पॉलिनोमियल को बेसिकली आप ऐड करोगे, तो उनकी जो ऐड करने के बाद डिग्री आएगी वो
पी एक्स और क्यू एक्स का जो भी डिग्री ज़्यादा होगी उसके ग्रेट उससे लेसर होगी या इक्वल होगी। जैसे अभी मैंने एक पीछे एग्जाम्पल लिया था, आप देखो एफ एक्स की डिग्री 3 थी, यहाँ पे जी एक्स की डिग्री 2 थी। जब दोनों को ऐड किया तो दोनों की कंबाइंड डिग्री कितनी हो गई? 3। और इट इज लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स, यानी यहाँ पे इक्वालिटी एग्जिस्ट कर जाएगी क्योंकि एफ एक्स की डिग्री क्या है? 3 है। अब लेस देन कब होगा? जैसे मैं एक एग्जांपल आपको और देता हूं। अगर मैंने पी एक्स को ले लिया लेट से एक्स स्क्वायर प्लस 1 और क्यू एक्स को ले लिया मैंने लेट से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब मैं जब दोनों को ऐड कर रहा हूं पी एक्स प्लस क्यू एक्स, तो देखो आंसर कांस्टेंट 6 आ गया। यानी अगर मैं डिग्री की बात करूं, डिग्री ऑफ पी एक्स प्लस क्यू एक्स, तो इसकी डिग्री हो गई 0, विच इज लेस देन मैक्सिमम ऑफ डिग्री। दोनों की डिग्री कितनी थी? 2,2। पी एक्स की भी डिग्री 2 थी, क्यू एक्स की भी डिग्री 2 थी। तो इसकी जो भी वैल्यू होगी वो लेस देन 2 है, क्योंकि इसकी डिग्री तो 0 आ गई एक्सप्रेशन की यहाँ पे, तो इट विल बी लेस देन 2। और ये स्टेटमेंट मैं अभी आपको समझा ही चुका हूँ लास्ट एग्जाम्पल में कि डिग्री ऑफ पी एक्स जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दो एक्सप्रेशन की मल्टीप्लाई करने में जो डिग्री होती है वो उनकी रिस्पेक्टिव डिग्री का एडिशन हो जाता है, जो कि यहाँ मैंने आपको डिग्री 3 और लीनियर को जब मल्टीप्लाई किया तो कंबाइंड डिग्री जो आई उनकी 4 आई, जो कि डिग्री ऑफ पी एक्स प्लस डिग्री ऑफ क्यू एक्स के इक्वल है। आई होप यहाँ तक बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट डेफिनेशन मूव करते हैं, विच इज कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट पॉलिनोमियल्स। क्या डेफिनेशन है, रीड करते हैं। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n विच कंटेन ऑल पावर ऑफ वेरिएबल फ्रॉम 0 to n इज कॉल्ड कंप्लीट, अदरवाइज इट इज सेड टू बी इनकम्प्लीट। मतलब क्या है, मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूं इस बात को। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, अगर मुझे कोई क्यूबिक लिखनी है तो मैं क्यूबिक में कौन कौन से टर्म लिखूंगा? एक्स क्यूब का टर्म लिखूंगा, एक्स स्क्वायर का टर्म लिखूंगा, एक्स का टर्म लिखूंगा और कांस्टेंट लिखूंगा। तो इसमें आप देखोगे क्यूबिक से लेके कांस्टेंट तक एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 0 सारे टर्म प्रेजेंट है। अगर सारे टर्म्स प्रेजेंट होते हैं, जो भी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है फ्रॉम अगर n है तो n से लेके 0 तक के सारे टर्म्स प्रेजेंट है, तो दैट इज कंप्लीट पॉलिनोमियल। और अगर बीच में कोई पर्टिकुलर टर्म मिसिंग है किसी पावर का, ठीक है, तो उसे इनकम्प्लीट बोलेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता 2x क्यूब प्लस 5x माइनस 1, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म मिसिंग है। अगर आप देखोगे एक्स स्क्वायर टर्म है ही नहीं, 0 है, मिसिंग है, ठीक है। तो इस टाइप की पॉलिनोमियल अगर लिखी होती है तो उसको नाम दिया जाता है इनकम्प्लीट पॉलिनोमियल। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन, अगर सारे टर्म्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम n to 0, मतलब अगर n डिग्री पॉलिनोमियल तो n, n-1, n-2 सारे टर्म प्रेजेंट तो कंप्लीट, उनमें से कोई भी टर्म मिसिंग है तो इनकम्प्लीट। पॉलिनोमियल इक्वेशन, अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग अ पॉलिनोमियल टू 0। सिंपल सी बात है, जब आप पॉलिनोमियल फंक्शन लिखते हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, लेकिन जैसे ही आप इस पॉलिनोमियल फंक्शन को इक्वल टू 0 करोगे इट बिकम्स अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो जैसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जैसे ही इक्वल टू 0 किया इट बिकम्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप मेरी बात क्लियर हो गई। जैसे ही आप पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को इक्वल टू 0 करोगे इट बिकम्स एन इक्वेशन। तो वही चीज लिखा है, अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग अ पॉलिनोमियल टू 0। अब बात आती है नेक्स्ट स्टेटमेंट, देखो, if alpha be a complex number such that alpha equal to 0 then alpha is called a root or 0 of a polynomial। एक सिंपल सी चीज में बताता हूं, जैसे मैंने कोई एक्सप्रेशन लिखा है एफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और अगर मैं यहाँ पे एफ एल्फा को कर देता हूँ, एफ एल्फा एक्स को एल्फा डालने पे ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये 0 बन जाता है। तो एल्फा को यहाँ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोला जाता है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल बोला जाएगा। लेकिन अगर यही चीज इक्वेशन के फॉर्म में होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और एक्स को अल्फा डालने पे ये वैल्यू 0 होती है, तो यहां पे अल्फा को बोलते हैं रूट। तो ये बेसिक सा डिफरेंस होता है जीरोस और रूट्स में, ठीक है। इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब भी आप पॉलिनोमियल फंक्शन में किसी नंबर को पुट करके 0 करते हो, तो वो जो नंबर जैसे यहाँ पे दिखाया एल्फा, एफ एल्फा वो जीरो कहलाता है।
लेकिन अगर वो एक्सप्रेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 करके लिखा हुआ है तो अल्फा डालने पे उसे हम लोग रूट बोलते हैं। आई होप ये आपको डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा कि 0 और रूट का क्या डिफरेंस होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है डिवीजन एल्गोरिथम। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एफ एक्स और जी एक्स अगर दो नॉन जीरो पॉलिनोमियल है और आपने एफ एक्स को डिवाइड किया है जी एक्स से, तो आप देखो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन लिखा है ये एल्गोरिथम है, डिवीजन एल्गोरिथम। तो देयर एग्जिस्ट क्यू एंड आर सच दैट ये एक्सप्रेशन होल्ड करता है। इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? जैसे ही आप किसी पॉलिनोमियल को, लेट से आप जी एक्स एफ एक्स को डिवाइड कर रहे हो किसी पॉलिनोमियल जी एक्स से, तो आपको कुछ ना कुछ क्वेशंट मिलता है डिवाइड करने पे, और आफ्टर सॉल्विंग आपको कुछ रिमाइंडर मिलता है। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को आप लिखोगे कैसे? इस एक्सप्रेशन को मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स, क्योंकि क्वेशंट है, इनटू जी एक्स जो कि डिवाइजर है, प्लस आर एक्स इज अ रिमाइंडर पॉलिनोमियल। दीज आर ऑल पॉलिनोमियल। तो जब किसी पॉलिनोमियल को किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो हमें कुछ क्वेश्चन पॉलिनोमियल या रिमाइंडर पॉलिनोमियल मिलता है। लेकिन अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो ये आती है कि जो डिग्री होती है रिमाइंडर पॉलिनोमियल की, डिग्री ऑफ आर एक्स इज ऑलवेज लेस देन द डिग्री ऑफ डिवाइजर पॉलिनोमियल जो कि यहाँ पे जी एक्स है। अब खुद आप मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। अगर मैं किसी नंबर को 5 से डिवाइड करूंगा तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर विल बी 0 1 2 3 4। तो रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा डिवाइजर से कम होती है इन टर्म्स ऑफ नंबर। लेकिन जब हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो पॉलिनोमियल में जो रिमाइंडर की डिग्री होती है वो डिवाइजर की डिग्री से कम होती है। तो अगर हमने किसी पॉलिनोमियल को, अगर हमारा जी एक्स लीनियर है तो रिमाइंडर की पॉलिनोमियल कांस्टेंट होगी। अगर हमारा जी एक्स क्वाड्रेटिक है तो रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर विल बी अ कांस्टेंट और लीनियर। तो इसे इन जनरल हम लीनियर मान लेते हैं। ठीक है, तो जनरली एक ऐसे माना जाता है। अगर जी एक्स क्यूबिक होगा तो आर एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है? रिमाइंडर डिग्री कम, यानी क्वाड्रेटिक, लीनियर और कांस्टेंट। नेक्स्ट आते हैं रिमाइंडर थ्योरम में। देखते हैं क्या है। If fx is a polynomial in x and alpha is a real number, then the remainder after dividing fx by x minus alpha is f alpha। यानी हम डायरेक्टली यहाँ पे रिमाइंडर बोल रहे हैं, ये f alpha होगा। कैसे होगा ये समझते हैं। तो जैसा अभी आपने पीछे डिवीजन एल्गोरिथम देखा था कि जब हम fx को किससे डिवाइड कर रहे थे? gx से डिवाइड कर रहे थे, तो कुछ क्वेश्चन पॉलिनोमियल आया था और फाइनल रिमाइंडर पॉलिनोमियल बचा था। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे समझते हैं। जब हम fx को x माइनस अल्फा से डिवाइड करेंगे तो अगेन कुछ क्वेश्चन आएगा, और क्योंकि आपने लीनियर से डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर होगा वो फंक्शन ऑफ x ना होके कांस्टेंट होगा। अब जब भी अपने को रिमाइंडर की वैल्यू निकालनी होगी तो हम लोग यहाँ पे x को अल्फा सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो f अल्फा की वैल्यू आ जाएगी r। तो रिमाइंडर विल कम्स आउट टू बी एफ आर। यही बात यहाँ पे लिखी गई है। तो आई होप ये आपको प्रूफ समझ में आ गया होगा कि जब भी आप किसी पॉलिनोमियल को x माइनस अल्फा से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा? f अल्फा होगा। उसका फॉर्मेट क्या है? उसका फॉर्मेट इस डिवीजन एल्गोरिथम से आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसी को फैक्टर थ्योरम के फॉर्म में समझते हैं। इफ अल्फा इज अ रूट ऑफ अ इक्वेशन देन x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर। एक सिंपल सी बात है, फैक्टर किसे कहते हो? जैसे मैं बोल दूं 35 इज इक्वल टू 5 इंटू 7। अगर मैं एक सिंपल से नंबर के टर्म्स में एग्जांपल लूं, क्यों? क्योंकि 5 से जब आप 35 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन 7 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो 5 और 7 दोनों क्या हो जाते हैं? 35 के फैक्टर्स होते हैं। तो सेम सिचुएशन पॉलिनोमियल के फॉर्म में भी होती है। जब आप fx को x माइनस अल्फा से डिवाइड करोगे कुछ क्वेश्चन आएगा, कुछ रिमाइंडर आएगा। x को अल्फा आपने जैसे ही सब्सटीट्यूट किया, ये पार्ट हो गया 0, आर आ गया, रिमाइंडर f अल्फा आया। लेकिन अगर इसी f अल्फा की वैल्यू कम्स आउट टू बी 0 हो जाए, यानी रिमाइंडर इक्वल टू f अल्फा 0 हो जाए, इसका मतलब ये वाला पार्ट है ही नहीं यहाँ पे।
इसका मतलब x माइनस एल्फा क्या हो जाएगा, इस एक्सप्रेशन का फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि उस सिचुएशन पे आप fx को कैसे लिख सकते हो, x माइनस एल्फा इंटू क्यू एक्स। तो जब भी x माइनस एल्फा पॉलिनोमियल fx का फैक्टर होगा तो उसकी कंडीशन क्या होगी, f एल्फा शुड बी इक्वल टू 0। आई होप मेरी बात क्लियर होगी। और जब भी f एल्फा 0 होगा तो हम बोल सकते हैं x माइनस एल्फा इज अ फैक्टर। जैसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक में x को अल्फा डालने पे क्वाड्रेटिक 0 हो रही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, विच मीन्स x माइनस एल्फा उसका क्या होता है, फैक्टर होता है। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम की। बहुत सिंपल होता है, आगे इसके जब एप्लीकेशन करेंगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब इसमें दो नोट दिए हुए हैं और सिंपल से पॉइंट्स हैं। अगर सम ऑफ द ऑल द कोफिशिएंट इज 0 then x minus 1 is one of its factor. और second point there, sum of coefficient of odd power is equal to sum of coefficient of even power, then one of the factor is x plus 1. सिंपल सी बात है, अगर मैं किसी एक्सप्रेशन में, जैसे मैंने ये एक्सप्रेशन लिया है, अगर मैं x को 1 डाल दूं तो ये क्या आ जाएगा, ए एन प्लस ए एन माइनस 1 से लेके ए वन प्लस ए नॉट। और अब इसकी वैल्यू अगर 0 आ जाए, विच मीन्स f1 यानी x माइनस एल्फा फैक्टर, x माइनस 1 उसका फैक्टर हो गया। यानी इसका मतलब बोल सकते हैं जब भी सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट, ये है सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट, जब ऑफ सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल 0 हो जाए तो वो f1 की वैल्यू होती है, और अगर वो 0 आ रही है विच मीन्स x माइनस 1 उसका क्या होगा, फैक्टर। पॉइंट नंबर 2 भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं यहीं पे। अगर मैंने इसी पॉलिनोमियल में x को -1 डाला होता तो अगर n की मुझे वैल्यू पता तो उसके अकॉर्डिंग ये प्लस माइनस हो जाएंगे। जैसे कि लेट से मैं यहाँ पे एक डिग्री ले लेता हूँ, ठीक है, आप डिग्री 5 ले लो, तो ये वाला टर्म नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा एंड सो ऑन। तो जैसे ही f माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया तो ये इसका मतलब क्या होगा, सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑड पावर ऑफ x is equal to sum of coefficient of even power of x. तो जैसे ही आपने x को -1 डाला होगा तो मान लो n की वैल्यू 5 है तो वो नेगेटिव होने लगेगा, उसके बाद वाला टर्म पॉजिटिव, तो अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव होगा। अगर वो 0 है तो सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट ऑफ ऑड पावर ऑफ x इक्वल टू सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इवन पावर ऑफ x, विच मीन्स ये f-1 को डिफाइन कर रहा है और f-1 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस एक्सप्रेशन का x प्लस 1 एक फैक्टर हो जाएगा, इज अ फैक्टर। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। ये जितनी भी चीज़ें हम लोग की, सारी डेफिनेशंस हम लोग ने कवर कर ली, सारे कंसेप्ट्स कवर कर लिए, ये सारा बेसिक पार्ट आपका पॉलिनोमियल का कवर हो चुका है। यानी अब आपको सारी बेसिक थ्योरी ऑफ पॉलिनोमियल आ चुकी है। अब आगे हम लोग इसके एप्लीकेशंस करेंगे, बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे एप्लीकेशन में आगे अब कवर करना, आगे हम लोग इसको कवर करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, डिवाइड पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 8 बाय जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो इसको सबसे पहले हम लोग जब डिवाइड करते हैं तो सबसे पहला मेथड हम सीखते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो एक बार इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से देखते हैं। तो हम x प्लस 2 को इधर रखेंगे, एक्सप्रेशन है एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 8, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यहाँ बचेगा 6x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 8। अब इसमें आ जाएगा 6x, तो 6x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा प्लस 12x। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 9x प्लस 8 बचेगा, प्लस 9 करेंगे तो 9x प्लस 18, तो फाइनल रिमाइंडर विल बी -10। तो यहाँ पे आपने देखा कि डिवाइज़र क्या है, क्वेशेंट क्या है और रिमाइंडर क्या है। तो जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं x प्लस 2 से तो क्वेशेंट आ रहा है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 और रिमाइंडर आ रहा है
-10। तो यहाँ पे क्वेश्चन पॉलिनॉमियल हो जाएगी QX, जिसे मैं क्वेश्चन पॉलिनॉमियल बोल रहा हूँ, और रिमाइंडर जो होगा वो एक कांस्टेंट होगा विच इज इक्वल टू -10। इसे बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब इसी चीज को हम लोग एक शॉर्टकट फॉर्म में करेंगे, वो सीखते हैं। तो शॉर्टकट फॉर्म में इस एक्सप्रेशन को पहले मैं लिख लेता हूं, x³ प्लस 8x² प्लस 21x प्लस 8, और क्योंकि मुझे डिवाइड करना है x+2 से, अब इसी प्रोसेस को हम लोग अपने दिमाग में करेंगे कि हम x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x³ मिल जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा x²। अब जैसे ही x² आएगा तो यहाँ पे 2x², ये जो 2 है ये 2x, तो चाहे तो आप नीचे लिख लो इसे 2x²। अब 2x² को एक्स्ट्रा कितना चाहिए होगा 8x² बनाने के लिए, 6x²। तो यहाँ पे ये x क्या करेगा, 6x लेके आएगा, तो इससे 8x² की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। तो ये जो 2x² था इसे 6x² मिलके 8x² फुलफिल हो गया। अब इसके पास एक्स्ट्रा टर्म कितना बच रहा है, 12x बच रहा है। तो अब 12x को हमें किस में कन्वर्ट करना है, 21x में। तो एक्स्ट्रा 9 चाहिए, तो यानी ये x क्या करेगा, यहाँ पे +9 लेके आएगा, तो 9x। तो इसको 9x मिल गया, यानी इसकी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो गई 21x वाली, ये 21x भी फुलफिल हो गया। अब एक्स्ट्रा कितना बच रहा है, 18, लेकिन लाना कितना है, 8, तो यहाँ पे कर देंगे -10। तो देखो वही प्रोसेस जो आपने पीछे लॉन्ग डिवीजन मेथड में किया था, इसी प्रोसेस को हम लोगों ने एक लाइन में अपने माइंड में उसी प्रोसेस को कर रहे हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड वाले प्रोसेस को, लेकिन उसी चीज को अपने माइंड में करके इसको हम फाइंड आउट कर दें। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूं, ये x³ है, तो सबसे पहले ये x क्या करेगा, x² लेके आएगा, फिर ये जो 2 होगा ये एक्स्ट्रा 2x² बना देगा, चाहिए कितना, 8x², तो 6x² और चाहिए, तो ये x 6x से मल्टीप्लाई करके एक्स्ट्रा 6x² लेके आएगा। अब यहाँ पे हो जाएंगे एक्स्ट्रा हमारे पास 12x के टर्म, चाहिए 21x, तो ये पर्टिकुलर x 9 से मल्टीप्लाई करके 9x लेके आएगा, यानी 21x बन गया। अब +18 एक्स्ट्रा कांस्टेंट बचा, जबकि चाहिए कितना, 8, तो -10 कर देंगे। तो यहाँ से भी हम बोल सकते हैं जो हमारा क्वेश्चन पॉलिनॉमियल है वो हो जाएगा x² प्लस 6x प्लस 9, और रिमाइंडर विल बी अ कांस्टेंट, क्योंकि आप इसको लीनियर से डिवाइड कर रहे हो। जब भी हम लीनियर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर विल बी अ कांस्टेंट। आई होप ये प्रोसेस आपको, चाहे लॉन्ग डिवीजन का प्रोसेस हो चाहे हमारा डायरेक्ट वाला मेथड हो, ये क्लियर हो गया होगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग डायरेक्ट मेथड से इनको आगे करेंगे, तो ये डायरेक्ट मेथड आपको सीखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा शॉर्टकट के फॉर्म के लिए। प्रॉब्लम नंबर 2 में मूव करते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3x³ प्लस 4x² प्लस x+1 इज डिवाइडेड बाय x-2। तो यहाँ पे हमको x-2 से इस क्यूबिक को डिवाइड करना और रिमाइंडर फाइंड करना है। वैसे इसको हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं है। यहाँ पे हमें वो फॉर्मेट सीखना है कि डायरेक्ट कैसे निकालते हैं यूजिंग रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। तो करेंगे क्या, यहाँ पे पहले इस पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं, 3x³ प्लस 4x² प्लस x+1, और जब हम डिवाइड करेंगे x-2 से तो कुछ क्वेश्चन पॉलिनॉमियल बचेगा, और क्योंकि आप लीनियर से डिवाइड कर रहे हो तो कांस्टेंट जो होगा डेट विल बी अ, जो रिमाइंडर होगा डेट विल बी अ कांस्टेंट। तो अब होता क्या है, यहाँ पे आप इस टर्म को 0 बनाओ। तो अब हम इस पॉलिनॉमियल, ये जो px हमारा पॉलिनॉमियल था, इसको हम px का नाम दे रहे हैं। तो ये px का एक्सप्रेशन आपको दिख कैसा रहा है, px इज इक्वल टू x-2 इंटू QX प्लस R। तो बस x को 2 डाल देंगे यहाँ पे, तो P2 विल बी इक्वल टू R। तो R की वैल्यू क्या होगी, P2, यानी इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, 4 इंटू 2² प्लस 2 प्लस 1, तो 8 3 ज़ा 24 प्लस 4 4 ज़ा 16 प्लस 3, तो ये आंसर हो जाएगा 43। क्वेश्चन नंबर 3 है, गिवन डेटा पॉलिनॉमियल fx एज रिमाइंडर 1 2 3 when divided by x-1, x-2, x-3 respectively, find the remainder when it is divided by their product, यानी x-1, x-2, x-3। तो करते हैं इसे। तो इस पॉलिनॉमियल fx को जब हम x-1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ गया 1। इस पॉलिनॉमियल fx को जब हम x-2 से डिवाइड करेंगे, ये q1x ले लिया, इट इज q2x, रिमाइंडर आ गया 2। पॉलिनॉमियल fx को x-3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आ गया 3।
तो देखो यहाँ से आपको एक डेटा मिल जाएगा, डेट विल बी f1 इक्वल टू 1, यहाँ से डेटा मिलेगा f2 इक्वल टू 2, और यहाँ से डेटा मिलेगा f3 इक्वल टू 3। तो इसी पॉलिनॉमियल fx को जब हम डिवाइड करेंगे x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 के प्रोडक्ट से, तो कुछ क्वेश्चन Q4 आया। अब क्योंकि क्यूबिक से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर जो होगा वो डिग्री कम होता है, यानी यहाँ रिमाइंडर को हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल अज्यूम करेंगे। जो रिमाइंडर की डिग्री होगी वो इस क्यूबिक डिग्री से कम होगी। तो यानी अब जो रिमाइंडर पॉलिनॉमियल यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे डेट विल बी अ क्वाड्रेटिक, तो वो कांस्टेंट, लीनियर या क्वाड्रेटिक में से कुछ भी हो सकता है। तो हमने क्वाड्रेटिक अज्यूम किया है। अब हम ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहला डेटा हम पुट करेंगे f1। 1 पुट करने में ये वाला सेक्शन हो जाएगा 0, a प्लस बी प्लस सी का आउटपुट आएगा 1। x को 2 डालते हैं तो ये हो जाएगा 4a प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू 2, और f3 का डेटा डालने पे क्या आएगा, f3 का डेटा डालने पे आएगा अपना 9a प्लस 3b प्लस सी इक्वल टू 3। ऑन सिंप्लीफिकेशन इस तीन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए पहले मैं इसको इससे सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो आ जाएगा 3a प्लस बी इक्वल टू 1। फिर इसको इससे सब्ट्रैक्ट करूँगा, ये आ जाएगा 5a प्लस बी इक्वल टू 1। अब इसको इससे सब्ट्रैक्ट करूँगा तो रिजल्ट विल बी ऑन सॉल्विंग 2a इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू तो आ गई 0, a को 0 पुट करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 1, और a और b को जब हम पुट करेंगे तो c आ जाएगा 0। तो जो फाइनल हमारा रिमाइंडर पॉलिनॉमियल होगा जिसको हमने लिखा था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, उसका आउटपुट आ जाएगा सिंपली x, क्योंकि a और c की वैल्यू हो जाएगी 0। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि इस प्रॉब्लम को हमने कैसे अटेम्प्ट किया। पहले ये 3 स्टेटमेंट लिखे, ठीक है। उसको लिखने के बाद हमने fx को क्यूबिक से उसी प्रोडक्ट से डिवाइड किया, क्योंकि ये क्यूबिक थी तो रिमाइंडर क्वाड्रेटिक लिया गया। फिर f1, f2, f3 वैल्यू पुट की गई तो अपने को 3 इक्वेशंस मिल गई ABC में। ऑन सॉल्विंग a0, b1 और c0, तो फाइनल रिमाइंडर आंसर हो जाएगा, रिमाइंडर पॉलिनॉमियल विल बी x। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ f ऑफ x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, देन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय x माइनस 3। तो बच्चों इस क्वेश्चन में ये देखना है कि जो फंक्शन है वो अंदर जो फंक्शन है वो है x माइनस 1 अपॉन x, और जो आउटपुट है वो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का है। तो सबसे पहला आपको काम ये करना होगा कि जो इंटरनल f के अंदर इनपुट है और जो आउटपुट है उसको सेम फॉर्मेट पे लाना होगा। तो सबसे पहली चीज़ जो क्वेश्चन में हम लोग करेंगे वो इसको चेंज करना, जैसे कि f दिया हुआ है x माइनस 1 अपॉन x और आउटपुट में दिया है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, आइडेंटिटी जो होती है वो लगाएंगे, x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, तो ये होगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो इसमें एक्स्ट्रा 2 ऐड कर देंगे। अब आप देखो यहाँ जो एक्सप्रेशन है वो x माइनस 1 अपॉन एक्स का है और जो आउटपुट है वो भी x माइनस 1 अपॉन एक्स के होल स्क्वायर के फॉर्म का है। तो अब मैं यहाँ पे x माइनस 1 अपॉन एक्स को लेट से कैपिटल X डाल देता हूँ, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2। तो इन ऑल जो हमें fx दिखेगा वो कैसा दिखेगा, x स्क्वायर प्लस 2। और जब हम इस fx को x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे, तो जब आप fx को x माइनस 3 से डिवाइड करोगे तो जो क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, जो रिमाइंडर थ्योरम आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंगली r की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, f ऑफ 3, और x में 3 डाल दोगे यहाँ पे जो fx है, तो आंसर हो जाएगा 9 प्लस 2 यानी 11। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 11। सबसे इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पे फंक्शन के एक्सप्रेशन को x माइनस 1 अपॉन एक्स के फॉर्मेट पे कन्वर्ट करना। ये स्टूडेंट, तो अब मूव करेंगे पॉलिनॉमियल की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम में। इस प्रोफाइल के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं ओलंपियाड्स में भी और आपके जेई लेवल पे भी।
तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। पी एक्स एक पॉलिनॉमियल है ऑफ डिग्री 5 विद लीडिंग कोफिशिएंट यूनिटी, और फिर कुछ डेटा दिया है। P1 की वैल्यू 1 है, P2 4 है, P3 9 है, P4 16 है, P5 25 है। आपको देख के लगेगा ये तो एक्स स्क्वायर के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो आप पहली गलती स्टूडेंट क्या करते हैं, P6 को हम लोग 36 बोल के ऑप्शन सी टिक कर देंगे, वहीं गलत हो जाएगा, क्योंकि Px डिग्री 5 की पॉलिनॉमियल है, इसमें Px को एक्स स्क्वायर नहीं ले सकते हैं। ठीक है, वो वैल्यूज जो दी हुई हैं वो ऐसे बन के दी गई हैं कि उनको आप रिलेट कर सकते हो कि एक्स स्क्वायर के बराबर आ रही हैं। ठीक है, तो पहली गलती यहाँ पे होती है जो कि स्टूडेंट्स को अवॉइड करनी है। देन दूसरी गलती स्टूडेंट क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, वो जनरली Px को अज्यूम करते हैं। तो Px क्योंकि 5 डिग्री पॉलिनॉमियल और लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ तो 1 ले लेते हैं, लेकिन बाकी कोफिशिएंट्स bx4 cx3 dx² प्लस ex प्लस f अज्यूम करेंगे। अब इसमें कितने कॉन्स्टेंट्स आ गए, बी सी डी ई एफ, 5 कांस्टेंट है और आपके पास जो डेटा दिया है वो 5 वैल्यूज दी हैं। तो गलती क्या होती है कि गलत मेथड नहीं है, लेकिन ये बहुत लेंदी मेथड है। यानी हमें 5 कंडीशंस गिवन है, 5 वेरिएबल्स हैं और 5 कंडीशंस गिवन है, तो सारी वैल्यूज पुट करके हमें बी सी डी एफ सारी इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये कहीं से भी लॉजिकल बनता नहीं है अगर हम एक ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 5 वेरिएबल 5 इक्वेशन बनाना है और फिर सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये मेथड कहीं से भी ठीक है यूजफुल नहीं दिखता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, अब मैं आपको जो मेथड बताने जा रहा हूँ वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ हम लोग अज्यूम नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो वी आर गोइंग ट्राइंग अ डिफरेंट मेथड। उससे पहले एक चीज़ मैं बताऊंगा कि अगर कोई पॉलिनॉमियल है उसके रूट्स होते हैं, जैसे मैं क्वाड्रेटिक का एग्जाम्पल लूँ, क्वाड्रेटिक के रूट्स अगर अल्फा बीटा हैं तो उसको आप एक्सप्रेस करते हो a टाइम x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। इसी तरीके से अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन है उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है, तो a टाइम लीडिंग कोफिशिएंट जो भी उसके रूट्स होंगे x माइनस अल्फा अल्फा बीटा गामा, तो उससे फैक्टर x माइनस अल्फा x माइनस बीटा और x माइनस गामा से रिलेट करेंगे। अब अगर आप यहाँ ऑब्जर्व करो कि ये तो 5 डिग्री इक्वेशन है और उसके रूट्स नहीं दिए हैं, लेकिन एक चीज़ हमें गिवन है। वो क्या गिवन है कि P1 जो है P1 माइनस 1 0 है, देन इसके बाद P2 माइनस 4 0 है, इसके बाद P3 माइनस 9 0 है, P4 माइनस 16 0 है, और एक डेटा दिया है P5 माइनस 25 0 है। तो इन 5 डेटा को देख के मैं एक फंक्शन कंसिडर करूंगा, कंसिडर अ पॉलिनॉमियल fx, जिसको मैं बोलूंगा px माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए बहुत ध्यान से समझना है सबको, fx जो होगा वो होगा px माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस px माइनस एक्स स्क्वायर के 5 रूट्स होंगे, क्योंकि ये 5 डिग्री पॉलिनॉमियल है। माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो अभी भी जो इस पॉलिनॉमियल होगी इसकी डिग्री होगी 5, यानी fx इज अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 5। और इस fx के 5 रूट्स हो जाएंगे, f1 भी 0 है, f2 भी 0 है, f3 भी 0 है, क्योंकि जब आप पुट करोगे तो वो 0 हो जाएगा, f4 एंड f5 विल बी 0। तो हम बोल सकते हैं fx जो पॉलिनॉमियल है उस पॉलिनॉमियल के 5 रूट्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो fx को अब हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, a टाइम a तो अपना लीडिंग कोफिशिएंट 1 था, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 एंड x माइनस 5। देन इसके बाद आप fx को लिख सकते हो px माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह पे px माइनस एक्स स्क्वायर। तो px माइनस एक्स स्क्वायर यही चीज़ आ जाएगी x माइनस 1 x माइनस 2 एंड सो ऑन। अब इसके बाद आपको निकालना है p6। तो अब आपको पूरी पॉलिनॉमियल मिल गई, अगर आप एक्स स्क्वायर को उस तरफ ले जाके ऐड कर दोगे तो आपको px मिल चुका है। अब यहाँ पे अगर हम x को 6 डालेंगे तो सिंपली हमको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा 36, उस तरफ ले गए राइट हैंड साइड में, प्लस x को 6 डालोगे तो ये हो जाएगा 5 4 3 2 1, यानी 120 प्लस 36 आंसर विल बी 156। बहुत आसानी से निकल आता है। आपको लग रहा है मैंने इतने सारे स्टेप्स किए, मैंने इतने सारे स्टेप्स सिर्फ आपको समझाने के लिए किए, अदरवाइज हम डायरेक्ट इस इक्वेशन में आके अपना आंसर निकाल सकते हैं।
आई होप मेरी बात सबको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक नया फंक्शन कंसिडर किया है पी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और इस पी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर के 5 रूट्स होंगे 1 2 3 4 5, तो उसको मैंने पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख लिया जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। फिर यहाँ से x को 6 डाल के p6 निकाल लिया। अब बात आती है कांस्टेंट टर्म की। किसी भी पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म होता है x इक्वल टू 0 पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू। तो अगर मुझसे यहाँ पे पूछा जाता है कांस्टेंट टर्म, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 था। अगला क्वेश्चन है कांस्टेंट टर्म आई नीड टू टेल। तो कांस्टेंट के लिए मुझे इस पॉलिनोमियल में x को 0 डालना होगा। तो p0 माइनस 0 इक्वल टू -1 -2 -3 -4 -5। तो इसका आउटपुट आ जाएगा -120। तो जो कांस्टेंट टर्म होगा इस पॉलिनोमियल में डेट विल बी -120। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसको ठीक से रिवाइज करिए, इसको ठीक से समझिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में जरूर लिखना कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं। लेट पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1996 if pn is equal to 1 by n for n equal to 1 2 3 dot 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 up till 1997, then find the value of p1998। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम भी लास्ट क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो इसमें डिग्री 1996 दी है, लेकिन अब इसमें फिर हम जो पिछले क्वेश्चन में जिस तरीके से किया, अगर हम उसी क्वेश्चन से प्रोसीड करें तो होगा क्या, जैसे कि अगर मैं एक पॉलिनोमियल कंसिडर कर लूँ एफ एक्स इक्वल टू पी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, तो प्रॉब्लम क्या होगी, जब आप इसके रूट्स लिखोगे आप बोलोगे इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो 1 से लेके 1997 है, लेकिन जब आप इसके रूट्स लिखोगे तो वो पॉलिनोमियल ही नहीं होगी क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में x आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को जैसे लास्ट क्वेश्चन में ऐसा माना था, वहाँ एक्स स्क्वायर बन रहा था तो वो पी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर करके लिख दिया था। लेकिन यहाँ पे अगर हम इसी तरीके से लिखते हैं और इसके रूट्स लिखते हैं a टाइम x माइनस 1 x माइनस 2, तो यहाँ पे ये चीज़ प्रोसीड नहीं कर पाएगी क्योंकि ये पी एक्स एक पॉलिनोमियल ही नहीं हो पाएगा। तो आपको तो ये बनाना है एक्स पी एक्स को 1 अपॉन एक्स इक्वल करना है। तो रादर देन राइटिंग पी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, यहाँ पे हम ये चीज़ ना लिख के हम क्या लिखेंगे, एक्स पी एक्स माइनस 1, इस n को इधर ले जाएंगे -1, ये एफ एक्स मानेंगे। और अब हम बोलेंगे कि इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे, इस इक्वेशन के रूट्स होंगे 1 2 3 4 अप टिल 1997। तो जब आप 1 डालोगे तो यहाँ P1 इक्वल टू 1 अपॉन 1, P2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 फॉलो करने लगेगा। तो ये वाली जो कंडीशन थी वो इस फॉर्मेट से आएगी और ये एक पॉलिनोमियल भी बन जाएगी एफ एक्स। अब देखो पी एक्स 1996 डिग्री का पॉलिनोमियल, तो एफ एक्स की डिग्री क्या होगी, एफ एक्स की जो डिग्री होगी डेट विल बी 1997। देयरफॉर वी कैन राइट, अब यहाँ पे एफ एक्स को लिख सकते हैं a टाइम, क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट 1 तो दिया नहीं है तो a लेके चलना पड़ेगा, x माइनस 1 x माइनस 2 से लेके x माइनस 1997। देन इसके बाद एफ एक्स की ओरिजिनल वैल्यू लिख देते हैं जो कि है एक्स पी एक्स माइनस 1 इक्वल टू a टाइम x माइनस 1 x माइनस 2 से लेके x माइनस 1997। इसके बाद अब प्रॉब्लम आएगी कि a कैसे निकालें, क्योंकि और कोई डेटा दिया ही नहीं है, जो डेटा दिया था वो मैंने यहाँ यूज़ कर लिया है। तो a निकालने के लिए अपने को क्या करना है, इस a की वैल्यू निकालने के लिए इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए क्या करते हैं, x को 0 डाल देते हैं। तो हमें p0 की रिक्वायरमेंट नहीं होगी क्योंकि x अगर आगे 0 है तो 0 इंटू p0 वो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे x को 0 डालते ही ये बन जाएगा -1, इधर आएगा -1 -2 से लेके -1997। तो a की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी ऑन सॉल्विंग 1 अपॉन 1997, ठीक है, 1997 फैक्टोरियल। आगे बढ़ते हैं। अब हम इस a की वैल्यू को ऊपर वाली इक्वेशन यानी इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा एक्स पी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन 997 फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 से लेके
x माइनस 1997। अब आप इसमें डालोगे x को 1998 क्योंकि यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जैसे ही x को 1998 डालते हैं, ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा 1997 फैक्टोरियल और नीचे भी है 1997 फैक्टोरियल। कैंसिल होके आप देखोगे p की वैल्यू 1998 पे आएगी 2/1998 यानी 1/999। तो यही होगा इसका फाइनल आंसर। तो आई होप कि ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। इस क्वेश्चन में नई बात क्या थी कि आपको fx को px माइनस 1/x ना मान के x px क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 को LHS में ले जाके अज्यूम करना होगा। फिर सेम प्रोसेस यूज़ करेंगे जो पिछली प्रॉब्लम में यूज़ किया गया है। fx को हमने पॉलिनोमियल माना और फिर fx को लिख दिया x px माइनस 1 इक्वल टू 0 जो कि स्टेप में दिखाया गया है। a की वैल्यू निकालने के लिए हमने x को 0 सब्सटीट्यूट किया, फाइनली a निकल आया और फिर लास्ट में हमने x को 1998 पुट करके वैल्यू निकाल लिया। This was our first step toward mastering polynomials. Today we build the foundation from the basic theory and type of polynomial to the remainder factor theorem and their applications. But remember, knowing a theorem is only the beginning. The real mathematics begin when you learn where and how to apply it. In the upcoming lecture, we will take this concept to a much deeper level with challenging JEE and Olympiad problems. So stay connected with Math Blueprint. Thank you.